पैनी नजर सामाजिक संस्था ने बिजली विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए विद्युत उपखंड कार्यालय नवाबगंज पर किया धरना प्रदर्शन। नवाबगंज के ग्राम फाजिलपुर के गांव वालों के विरुद्ध बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाया था। गांव वालों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किए जाने और उन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के विरोध में आज पैनी नजर सामाजिक संस्था द्वारा नवाबगंज विद्युत उपखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी से नवाबगंज की प्रत्याशी एडवोकेट सुनीता गंगवार ने बिजली विभाग की मनमानियों के विरुद्ध जमकर भड़ास निकाली। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि बिजली विभाग कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। बिजली विभाग ने जनता के उत्पीड़न में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो संस्था ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है, उसके बाद भी अगर अधिकारी गांव वालों की समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं तो संस्था द्वारा बड़ा आंदोलन बिजली विभाग के विरुद्ध किया जाएगा। इसके लिए अगर भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े तो संस्था व उसके पदाधिकारी इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। नवाबगंज से नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए रियाज अंसारी की ये रिपोर्ट। देखिए, ये जो धरना है बिजली विभाग के खिलाफ है। यहाँ ये ग्राम फाजिलपुर के लोग हैं जहाँ पर एक महीने पहले बिजली विभाग के ही संबंधित जेई जो हैं वहाँ जाकर 4 बजे रात को इनके घरों में उन्होंने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया और भारी जुर्माना, किसी के ऊपर 1.5 लाख रुपए, किसी के ऊपर 70,000 रुपए, इस तरह करके। ये गरीब मजदूर हैं, ये ज़्यादा सक्षम लोग नहीं हैं। मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर मौके पर भी मुआयना किया था और इनके ऊपर ऐसे ऐसे दंड आपका मुकदमे के मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकती हूँ कि इनके ऊपर जो इन्होंने चार्ज लगाए हैं जो कि बिल्कुल निराधार है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल निराधार है, उसमें विभाग की गलती है। क्योंकि जब बिजली में के तार आंधी में टूटे थे तो लोगों ने उनको जानकारी दी थी, विभाग को सूचना दी थी, उसको ठीक करने की मांग की थी, लेकिन बिजली विभाग से कोई तारों को जोड़ने नहीं आया। लेकिन मुखबरी करके लोग वो पहुंच गए और वहां पर जब इनकी कटिया मीटर से चल रही थी, जबकि मीटर से अगर चल रही हो तो उसमें चोरी इल्ज़ाम नहीं लागू होता है। मैडम, जो धरना आपका है अनिश्चितकालीन ये धरना शुरू हुआ है, इससे पहले आपने अधिकारियों से बात की थी? बिल्कुल बात की थी। मैंने एसडीओ साहब को एक लिखित पत्र दिया था जिसमें मैंने इन मुकदमों को निराधार मैंने बताया था और उसको रद्द करने की मांग की थी और ये भी कहा था कि जो संबंधित जेई है उनके खिलाफ इस तरह से वो मनमानी ढंग से लोगों पे मुकदमा कर रहे हैं, पैसे उगाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करवाएं। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने सुनी नहीं है, तो उसके बाद संस्था ने मजबूर होकर इनको धरने की चेतावनी दी थी। अगर उसके बाद भी इन गरीबों की, इन गांव वालों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आप क्या, अगला कदम क्या होगा आपकी संस्था का? देखिए, ये आज तो संस्था ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है और उसके बाद हम विभाग को कुछ समय और देंगे। उसके पश्चात ये मैं लिखकर दे चुकी हूँ विभाग को भी और LIU को दे चुकी हूँ कि उसके बाद संस्था का अनिश्चितकालीन धरना होगा और ये धरना फिर भी विभाग नहीं मानता है, अगर फिर भी विभाग अपनी मनमानी पर अड़ा है तो संस्था भी जनता के साथ खड़ी है। भूख हड़ताल करने की भी अगर सुनीता गंगवार को आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए सुनीता गंगवार तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल बेहतर हो तो आप उन दलों से पूछें जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं। अगर यहाँ कोई विपक्ष होता तो निश्चित रूप से जनता की आवाज़ बनता, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। संस्था है, जनता के लिए है, जनता की आवाज़ उठाने का मंच है जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है, जनता के प्रति एक दर्द को समझती है,
वो आवाज़ उठाएगा। जो जनता के प्रति अपना दर्द नहीं समझता है वो जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। विपक्ष केवल वोट मांगने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए है, जनता के लिए कोई विपक्ष नहीं है। धन्यवाद मीडिया से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद आपका भी। सर पहले तो आपका नाम और पदनाम जानना चाहेंगे। अमर सिंह उपखंडाधिकारी नवाबगंज। जी, आज आपके यहाँ पर कार्यालय पर जो पैनी संस्था द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है बताएं। 2-3 महीने पहले जेएसपी द्वारा एफआईआर की गई। कहाँ पे? चुनुआ में जी, आदिलपुर गाँव में। तो जी द्वारा एफआईआर करेगी, तो इन्होंने एक लेटर दिया। हमने इस औपचारिक बात की कि ऐसा ये डिवीजन लेवल का मामला हमारे एक तरफ से एफआईआर कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हम आपके थ्रू वहाँ इन्होंने कुछ चिट्ठी दी, इन्होंने धरने के लिए कहा। एक हम लोगों को दिया मतलब ज्ञापन भी हम धरने बैठने जा रहे हैं। हमने कहा बैठिए आप। हम लोगों को अपना बना कर पत्र अपने एक्शन लेवल पर और एसडीएम लेवल पर सब नहीं किया। सर ये स्थिति। ज्ञापन में इनकी क्या मुख्य मांग है? इनकी मुख्य मांग है कि जो बहुताओं के खिलाफ एफआईआर की गई उस बिल को रद्द किया जाए। वो जमा नहीं कराया कोई बिल जमा ना करें, जुर्माना जो जुर्माना जो पड़ा उसको कोई जमा नहीं करे, जमा ना करें। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? नहीं आता। तो ये यहाँ धरना देना आप क्या समझते हैं? मैंने इनसे कहा, बोले हम आपके थ्रू हम भिजवाना चाह रहे, तो हमने तो बात लिख के भेज दी, बिल भी भेज दी, चिट्ठी भेज दो। क्या ये जो धरना चल रहा है इसके बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अपने विभाग के अवगत अवगत करा दिया?